हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है हमारे एक्सेल के फर्स्ट डे की क्लास में। और कैसे हैं आप लोग? तो मुझे पता है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सेल के बारे में सीखते हैं। क्या आप लोग सोचते हैं ऐसा कि हम लोग को एक्सेल क्यों सीखना चाहिए? क्यों ज़रूरत है एक्सेल का? क्या करेंगे हम लोग एक्सेल सीख के? तो आज इन्हीं सब टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि क्या इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे। अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर नहीं करते हैं तो कहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, कहाँ क्या होगा, इन सब पे हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। तो एक्सेल क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्सेल क्या है। एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम लोग बहुत डेटा को स्टोर करते हैं। बहुत नहीं बोल सकते, मिनिमम हम लोग 10 लाख 10,48,576 डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखते एक्सेल। इसको हम लोग जैसे कि डिजिटल रजिस्टर भी बोल सकते हैं। जो हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं इस रजिस्टर में, तो ये हमारे रो और कॉलम में होता है। तो रो और कॉलम जो होता है, जो हमारा वर्टिकल लाइन हो गया वो हमारा कॉलम हो गया। जो हमारा सॉरी सॉरी जो हमारा हॉरिजेंटल हो गया वो हमारा कॉलम हो गया। जो हमारा वर्टिकल हो गया वो हमारे रो हो गया। तो हमारे टोटल जो कॉलम है वो 10,48,576 है। और टोटल अगर कॉलम की बात करें, तो टोटल कॉलम जो हमारा होता है वो अल्फाबेट में मतलब होता है, जिसकी XFD, ये हमारा रोमन नंबर में हो जाता है। तो XFD हमारा टोटल कॉलम है, रो है। तो जैसे कि हम देखें कि हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कितना रो है। डायरेक्ट टॉप से हम बॉटम में जा सकते हैं। तो क्या आप भी सोचे होंगे कि अरे भाई, हम तो स्क्रॉल करते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो इतना टाइम लगता है। फिर हम तो आपको हम शॉर्टकट बता सकते हैं। अगर आपको टोटल कॉलम जानना हो, तो आप कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस कीजिए, सीधे आप कॉलम की सबसे लास्ट रो में पहुंच जाइएगा या कॉलम में पहुंच जाइएगा। फिर अगर आपको सेम इसी तरह रो जानना है, तो आप कंट्रोल राइट बटन क्लिक कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट टोटल रो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज बेसिक शुरू करते हैं। कॉलम और रो हम लोग तो जान गए कि हम लोग कॉलम किसको कहते हैं। जो हमारा वर्टिकल लेन है, जो हमारा हॉरिजेंटल लेन है, तो ये सब हमारे कॉलम हो गए। जितना भी है हॉरिजेंटल वो हमारे कॉलम हो गए। और ये जितना भी वर्टिकल लेन हो गए, ये सब हमारे रो हो गए। तो और जो रो और कॉलम मिला के जो हमारे ये सेल बनते हैं, इस जो स्क्वायर्ड बॉक्स दिख रहा है आपको हर जगह, इसको हम लोग सेल कहते हैं। ये हमारा क्या है, एक सेल है। हम लोग जितने भी डेटा को रखते हो वो एक सेपरेट सेल में रखते हो। और जितना भी हमारा सेल है, सबका एक यूनिक आइडेंटिटी आईडी होता है। क्या होता है, एक यूनिक। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 1, यहाँ पे लिखे 2, तो ये जो हमारा 1 है, इसका एक यूनिक आइडेंटिटी है, आईडी है, जो कि वो आईडी किसी और में नहीं मिलेगा। जैसे कि ए जो हो गया ये हमारा कॉलम हो गया, और ये 1 जो हो गया ये हमारा रो हो गया। तो ये दोनों को मिक्स करके ये हमारा सेल का नाम है। इस सेल के आइडेंटिटी की बात करें तो इसका यूनिक आईडी जो है A1 हो गया। अब जब A1 इसका हो गया, तो अब हम 2 के बारे में, तो 2 का बताइए क्या हो सकता है। तो 2 का आपका हो जाएगा, यहाँ हम देखेंगे क्या, कॉलम। कॉलम सबसे पहले आता है, तो यहाँ क्या है, कॉलम ए। और उसके बाद देखेंगे कि रॉ कौन सा है। तो रॉ हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 है। तो रॉ जब हम 2 देख रहे हैं, तो ये हमारा यूनिक आईडी हो गया A2। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमको लिखना हो 1 2 3 4 5, अगर हम मैनुअली लिखते हैं 4 5 6
5 6 7। तो ये हमारा, अगर अभी तो 1 2 3 7 हम लिख लिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 स्टूडेंट या 100 किसी चीज का डेटा है, तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, तो ये सब भी हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लासों में। और पहले ये बताते हैं कि एक्सेल हम लोग यूज क्यों करते हैं। जैसे कि आप अपने घर का कैलकुलेशन हो गया, या आपका दुकान हो गया, या आपका कुछ चीज का बिजनेस हो गया, तो हम लोग इसके कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमको 1 2 3 लिखना था, तो अगर हम मैनुअली करें तो बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, ताकि हम लोग टाइम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करें और काम भी मेरा जल्दी हो जाए। जैसे 1 2 3 लिखना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जाना है, इन दोनों को अगर सिलेक्ट कर लिए हम, ठीक, और बस यहाँ से पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर देंगे। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा गया। तो इसी तरह अगर मान लीजिए हमको 2 का टेबल लिखना है, तो अगर हम 2 लिख दिए, अगर 2 लिख के हम ड्रैग करते हैं, तो सारी जगह 2 2 2 2 2 2 2 लिखा आएगा। अगर मुझे टेबल लिखना है, तो कितना का डिफरेंस चाहिए, कितना का क्या चाहिए, तो ये सब हम सीखते हैं आज की क्लासों में, कि कैसे हम लोग टेबल को इजी लिख सकते हैं, इजी वे में लिख सकते हैं। जैसे कि अब 2 का टेबल लिखना है, तो है 4 लिखिए। अब हमको कुछ नहीं करना, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करके सीधे हम ड्रैग कर लेंगे, तो हमारा 2 का टेबल 20 तक कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम रॉ में भी चाहे तो रॉ में भी कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट किए, यहाँ से ऐसे कर देंगे, और बस यहाँ से हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से। तो देखिए ये गलती है, तो इसीलिए हम लोग अगर रो का लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको पकड़ेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके। अब बस यहाँ से हम लोग, ये जो आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए एरो जाते के साथ आपका प्लस का सिंबल हो जा रहा है। बस ये इसी पे एक क्लिक करना है, और क्लिक करके ऐसे गए, डबल क्लिक किए और इसको होल्ड करके, और बस ऐसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर दिए, ये हमारा हो गया। अब बस अब कुछ नहीं करना है, इन सारों को सिलेक्ट कर लेंगे, और बस ड्रैग कर दिए। देखिए हमारा 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारा काउंटिंग कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखे क्या क्या, हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या यूजेस है, अगर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसी टाइप का अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि हम्म, कैसे हम लोग सम करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम लोग रियल टाइम में यूज करेंगे, आगे चल के सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कुछ डेटा को मतलब लिखिए। जैसे आप अपने 10 दोस्तों का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, और उसके साथ फिर आप कुछ अमाउंट लिख दीजिए, ताकि हम लोग आगे की क्लास में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना सीखें। कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे हम लोग इजी बना सकते हैं, ये अपने डिफ़िकल्ट टास्क को कैसे हम लोग अपने घर के कैलकुलेशन को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने दुकान के बिजनेस का कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग कैलकुलेशन नेक्स्ट टॉपिक में। अभी आप लोग जितना सीखे वो प्रैक्टिस कीजिए, कैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, कैसे हम लोग
किसको हम लोग रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं, ये सब। और उसके बाद फिर आप लोग 10 स्टूडेंट या 10 अपने फ्रेंड का डेटा स्टोर कीजिए, नेम, मोबाइल नंबर एंड अमाउंट एंड एज। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।